अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज़ारा नदीम। तो जी व्यूअर्स, एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का 4 दिन पहले इंतकाल हुआ है। बहुत ही अर्जेंट बंदा, जैसे कहते हैं ना कि अचानक से इनकी मौत हुई है। अल्लाह पाक इनको जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, सब मुसलमानों को और इनको भी। तो मेरी छोटी सी अपडेट ये थी कि दानिया शाह, जो कि इनकी तीसरी वाइफ थी, उन्होंने अब यही बोला है कि मैं आमिर लियाकत हुसैन की बीवी हूँ। लड़ाई झगड़ा मेरा इनके साथ चल रहा था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से मेरा इनके सेक्रेटरी के साथ रब्ता हुआ था, जिसको मैंने यही बोला था कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर वापस आऊँगी और मुझे कुछ दिनों का टाइम दिया जाए। और सेक्रेटरी ने भी मुझे बोला था कि ठीक है, आप कुछ दिनों का टाइम ले लें, लेकिन आप वापस आ जाएं। और आमिर लियाकत हुसैन का भी एंड तक यही ज़ोर था कि दानिया आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और आमिर लियाकत ने ये भी इनको बोला था कि जो हो गया सो हो गया, मीडिया तक जो हमारी बातें गई हैं मैं भूल जाना चाहता हूँ और नए सिरे से हम अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दानिया ने जो इनकी पर्सनली पिक्चर्स वगैरह और शेयर की थी, हर यूट्यूबर्स ने वो थंबनेल पे भी लगाई हुई थी। कितनी शर्म की बात है। मैं इस सोशल मीडिया को यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अब वही लोग जो आमिर लियाकत हुसैन के बारे में बातें कर रहे थे, अब वो बड़े सच्चे बन के आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि हमने तो जी दानिया का बड़ा बड़ा एहसास किया है और वो लड़की थी तो हमने उसका एहसास करके तो हमने ये बातें की थी। और अभी एक मोहतरमा है, वो उसका अभी मैं इंटरव्यू सुन के आई हूँ यूट्यूब पे, तो वो बड़ा बोल रही है कि मैंने तो जी दानिया का एहसास किया है और मैं रिकॉर्डिंग वगैरह, उसी ने रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी, उसी ने अपने चैनल्स में इनके थंबनेल भी लगाए थे। तो अब वो बंदा जो है इस दुनिया से गुज़र चुका है, तो अब उसका एहसास करने का आप लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बंदा कहता है ना देखा देखी, वो एक ने मुंह लाल किया ना तो बाकी सब ने अपने मुंह लाल कर लिए थे। एक ने फेक वीडियो बनाई ना तो बाकी सब ने फेक वीडियो बना ली थी। और किसी ने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि आमिर लियाकत हुसैन ने पाकिस्तान में नाम कितना बनाया है और इंडस्ट्री को उन्होंने कितना काम दिया है। सबसे पहले जो शो वगैरह स्टार्ट किए हैं वो भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने किए हैं। और इतने सालों की उनकी मेहनत, इतने सालों का उनका एक नाम इस लड़की की वजह से सारा मिट्टी में मिल के रह गया। ठीक है ना। और अब वो कहती है कि मैं इनकी जायदाद की हकदार हूँ, मैं इनकी बेवा हूँ। अब इसको बेवा बनने का शौक़ पड़ गया है। अब बताएं मुझे, पहले इसको याद नहीं था कि जब आमिर लियाकत हुसैन इसको बोल रहे थे कि आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। भाई इतनी भी क्या लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, इतनी भी कौन सी लड़ाई। और ऐसी कौन सी बीवी होती है कि जो शादी के 2 महीनों के बाद ही नाराज़ होकर चली जाए और बाद में ये बंदा कहता है ना रोला डाल दे कि मुझे पैसे दो, मुझे जायदाद में से हिस्सा दो। तो इस चीज़ का क्या मतलब निकल रहा है? इस चीज़ का यही मतलब निकल रहा है कि दानिया ने सिर्फ़ और सिर्फ इनसे शादी पैसों के लिए की थी। और हाँ, सच भी यही है। और जब भी ये आके अपना इंटरव्यू देती थी तो किस तरह वो बोलती थी। दानिया शाह के मैंने काफ़ी भी इंटरव्यू पहले भी देखे हुए थे, जहाँ पे वो रोना अपना दिखा रही होती थी। तो इंसान की जो सच्चाई होती है ना वो उसके फेस से नज़र आ जाती है, इस इंसान की आंखों से पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। ठीक है, और इंसान के अल्फाज बता देते हैं कि सच है या झूठ है। और वो जो आके बोलती थी कि ये नशा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आज तक उसने एक सबूत तो दिया नहीं है। और जो बंदा अपने इतना ज़्यादा दीन को करने वाला है कि जब भी कोई इस तरह का रमज़ान ट्रांसमिशन आता है, रबी अव्वल आता है, कोई भी इस तरह का प्रोग्राम होता था तो आमिर लियाकत हुसैन सबसे पहले इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करते थे। ठीक है, और इनको ही इस चीज़ का चांस दिया जाता था। जितने भी होस्ट वगैरह हैं उन सब ने इनसे ही सीखा है अब तक। और पाकिस्तान के सीनियर होस्ट भी थे, सारी दुनिया जानती है। और दानिया अब कह रही है कि मैं इनकी बेवा हूँ तो मुझे इनकी जायदाद में से हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन इनके बेटे ने, अहमद आमिर ने, साफ साफ बोल दिया है कि दानिया को 1 रुपया भी मेरे बाप की जायदाद में से नहीं मिलेगा। मेरे बाप को इस हाल तक पहुंचाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ दानिया ही है, क्योंकि मेरे बाप ने टेंशन ज़्यादा इसी की ली है। और आखिरी टाइम तक वो इसी का ही दुख करते रहे हैं और इसी का ही दुख गम लेके वो अपनी आखिरी मंजिल तक
चले गए हैं। ठीक है, ज़िंदगी तो इनकी जितनी थी वो अल्लाह पाक ने लिख के भेजी हुई थी। किसी इंसान को पता नहीं होता कि हमारी कौन सी रात कब्र में होनी है। ठीक है, तो जितने भी मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे, उनकी आगे की मंजिल आसान फरमाए, उनको जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को भी अल्लाह पाक जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो इस दुनिया से जब बंदा गम लेके जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन उन्होंने दानिया शाह की ली थी, जो अब अपनी पोस्ट में बता रही हैं कि मैं इनकी बेवा हूँ और मुझे इनकी जायदाद में से पूरा हक मिलना चाहिए। तो आपकी इस बात में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर न्यू एक अपडेट के साथ मैं हाज़िर होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।